स्वागत है आप सभी का एलएमएस पोस्टल एकेडमी में। और हम लोग आज जीके का लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो दिल्ली सर्कल में एमटीएस 2023 में जो पेपर हुआ था उसके जीके सेट को लेकर। ठीक है, अब कुछ ज़रूरी बातें, जैसे कि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, वीडियो पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने एमटीएस के पूरे पेपर करना शुरू कर दिया है, जीके के सेट शुरू कर दिए और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के पूरे लेक्चर हम लोग कवर करने की ओर हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। गंगा किस राज्य से होकर नहीं बहती है? विच ऑफ द स्टेट डज नॉट रिवर गंगा फ्लो थ्रू? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। गंगा नदी जो आपकी है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। तो ये कहाँ कहाँ पे बहती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपकी 5 राज्यों में होकर बहती है और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। ठीक, अब ये सबसे पहले आपकी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है, फिर ये उत्तर प्रदेश में आती है, इसके बाद बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल भारत के 5 राज्यों में बहती है। इसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए ये आप बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मैंगो सावर प्री मानसून वर्षा किन राज्यों में आम है? मैंगो सावर आर प्री मानसून सावर विच आर कॉमन इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल एंड कर्नाटक, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो आपकी मैंगो सावर प्री मानसून वर्षा ये केरल और कर्नाटक में आम बात है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गारो, खासी और जयंतियाँ एक प्रकार की क्या हैं? नदियाँ हैं, पहाड़ी श्रृंखलाएं, रेशम या पेड़ क्या हैं? तो गारो, खासी, जयंतियाँ हम लोगों ने प्रीवियस सेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये आपकी हिल रेंजेस हैं और ये आपकी कहाँ पे पाई जाती हैं? ये आपकी मेघालय में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और नागरिकों के नीति निर्देशक सिद्धांत। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ये आपका मौलिक कर्तव्य के अंदर आता है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आज तक भारत ने कितनी बार संविधान संशोधन किया है? कभी नहीं, 103 बार, 104 बार, 106 बार। ठीक है, भारत ने टोटल आज तक 106 बार संविधान संशोधन किया है। पहला संविधान संशोधन आपका आया था 1951 में पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये आपकी कहाँ से ली गई थी? साउथ अफ्रीका से। थाईलैंड की राजधानी क्या है? जकार्ता, कोलालमपुर, बैंकॉक और नोम पेन। थाईलैंड की राजधानी सभी को आपको पता होता, थाईलैंड की राजधानी वो है आपकी बैंकॉक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेक्सिट क्या है? फुटबॉल टीम का नाम, खाद्य पदार्थ का नाम, यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से अलग होने को दिया गया नाम, कार ब्रांड का नाम। ठीक है, ब्रेक्सिट है आपका यूनाइटेड किंगडम से अलग होने को नाम दिया गया है ब्रेक्सिट। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? आर गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथिंग्रू एंड लॉर्ड वोवेल। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो भी आपका माउंटबेटन ही था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? CR गोपालाचारी आपके। ठीक है, अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
किस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है? संस्कृत, उड़िया, तमिल और पाली। पाली भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नैतिकता शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? द वर्ड एथोस कम्स फ्रॉम एथोस, एटर्निटी, एलिमेंट्री और इसेंशियलिटी। तो एथोस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है वो आपकी हुई है लोकाचार एथोस से। ठीक है, और एथिक्स आपका एक ग्रीक शब्द है। अब हम लोग क्लास को यहीं अंत करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आपको क्लास से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए हमने पहले बता दिया, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।